जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई बड़े दावे किए जाते हैं और अगर लोगों की बात करें तो उन्हें कई सपने भी दिखाए जाते हैं, पर वो सपने कब पूरे होंगे ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पर है, यहाँ पर नौकरियाँ दी जा रही हैं, पर एक सवाल ये है कि जिनके पास पहले नौकरियाँ हैं उनकी तनख्वाह कितनी है। अगर बात करें तनख्वाह की तो किसी को 1500 मिलते हैं तो किसी को 3000। एक ये भी सवाल उठता है कि क्या इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा हो सकता है या नहीं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के ज़रिए जो है काम करते हैं। बात करें तो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हैं, मेडिकल एम्प्लॉयज़ हैं, पर तनख्वाह के नाम पर इन्हें सिर्फ वो तनख्वाह मिलती है जिससे मुझे लगता है कि एक दिन का गुजारा कर पाना भी बहुत मुश्किल है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका पूरा मुद्दा क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम? आरिफ असलम, मैं प्रोविजनल प्रेसिडेंट एचडीएफ एम्प्लॉइज़ जम्मू प्रोविंस से। अगर बात करें तो जो तनख्वाह मालूम हुई है मुझे 1500, 2000 इस तरीके की तनख्वाह, आज के वक्त में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जब लोग घर से बाहर निकलते तो इतने पैसे एक दिन में खर्च कर देते हैं, तो पूरा महीना इतनी तनख्वाह से गुजारा करना कितना मुश्किल है? ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप बखूबी इससे भी वाकिफ़ होंगे कि आजकल महंगाई के इतने दौर में कि इतने सी कलील तनख्वाह पे हम अपना गुजारा कैसे करते हैं। मगर अभी तक बड़ी शर्मिंदगी के साथ में ये एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हॉस्टल डेवलपमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इसमें पिछले 20-20 साल, 25-25 साल से इन हॉस्टलों को अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। मगर अभी तक सरकार के आंखों में ये शायद मैं ये एक बात कहूँगा कि इनको शायद ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी कि हम लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे होंगे। हम अपना पेट पालते होंगे, अपने बच्चों का पेट पालते होंगे या अपने माँ बाप का पेट पालते होंगे। हमें जब इस एचडीएफ में जब लगाया गया था, आज ये सरकार बोलती है कि आप लोगों को गलत पॉलिसीज़ की वजह से लगाया गया है। जब अस्पतालों को हमारी ज़रूरत थी, पिछले 20-20 साल से हम लोगों ने अपनी सर्विसेज अंजाम दी है, तब ये गवर्नमेंट को ये नज़र नहीं आया कि हम गलत पॉलिसीज़ की वजह से लगे हों। जबकि हमारी एज बाहर निकल गई है, अब ना हम किसी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरने के लायक रहे, ना किसी चीज़ के लायक रहे। हम इन मतलब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे एचडीएफ एम्प्लॉइज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हॉस्पिटल में आपको एचडीएफ का एम्प्लॉय मिलेगा और हर सेक्शन में, चाहे स्वीपर हो, हमारा फार्मासिस्ट हो, हमारा इवन की डॉक्टर्स भी हैं इसमें 2-3 फिजियोथेरेपिस्ट हमारे श्रीनगर से फिजियोथेरेपी जो भी हमारे इस हॉस्पिटल इसमें लगे हुए हैं। तो पिछले 20-20 सालों से हम अपनी मांगें इनसे मांग रहे हैं, मगर अभी तक हमारा मसला हमारा नहीं सुना। मगर अभी जो हमारा कोविड-19 की वजह से इतनी बुरी हालत हो गई है, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड की इतनी हालत ख़राब होगी, इन हालातों में भी हमने कोविड वॉरियर्स की तरह हम प्राउड है अपनी जगह कि हमने कोविड वॉरियर्स की तरह फ्रंट लाइन पे काम किया। मगर अभी तक शर्मिंदगी के साथ हम ये कह रहे हैं कि अभी तक इन कोविड वॉरियर्स को ये नहीं देखा कि अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे होंगे। पिछले एक साल में जो ये कोविड जो पीक पे था, तब हम 5-5 महीने, 6-6 महीने अपनी फैमिली से दूर रहे। उन फैमिलीज़ के साथ हम मिल नहीं पाए। कहीं के घर में किसी को प्रॉब्लम है बच्चों की वजह से, वो उनकी वजह से हम इन फैमिलीज़ को, और रात दिन हमने काम किया, 24 घंटे हम लोगों ने काम किया, मगर अभी तक सरकार ने हमारे लिए कोई। जैसे कि आप बात कर रहे हैं आपने रात दिन काम किया, एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें, क्या एम्प्लॉयज़ का नंबर रहता होगा आपके पूरे ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की बात करें, क्या नंबर है एम्प्लॉयज़ का? और ये जो सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो बाकी डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ निकाली गई, क्या कभी इस पर कोई बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई? इसके बारे में हमने पहले भी बात हुई थी। हमारा SRO 520 जो बना था, इसमें हमको भी इंक्लूड किया गया था, मगर उस टाइम हमारी शायद ये बदकिस्मती रही कि हमारी सरकार थी बीजेपी और PDP सरकार, उसमें हमारे हसीब राबू साहब, उन्होंने एक SRO बनाया था। मगर बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती ही मानूंगा कि 61,000 लोगों के ऊपर जो SRO 520 वो बनाया गया, हम भी उस SRO में इंक्लूड किए गए। मगर बदकिस्मती से हमारी जो सैलरी थी वो फिर उसी फंड से रखी गई। बाकी डिपार्टमेंट्स को फाइनेंस से सैलरी आती है और हॉस्टल डेवलपमेंट फंड को उसी फंड से रखी गई। और कोविड की वजह से जितने भी हमारे हॉस्टल्स OPD जो बंद पड़ी, जो रेवेन्यू बंद पड़ा है, हमारे कई हॉस्टल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे उनकी सैलरी 12-12 महीने से 1-1 साल से बंद पड़ी हुई है। तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। और मैं एक ही बार सवाल या सरकार से एक बार ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बाकी 61,000 लोगों पे फाइनेंस से सैलरी आ रही है और हम एचडीएफ वालों ने कौन सी खताएँ की है, जिन लोगों ने रात दिन इन हॉस्टलों के पीछे काम किया है और उनको ये यहाँ से इस फाइनेंस से महरूम रखा गया। अब आपकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है? क्योंकि अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो कई बड़े वादे कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार देने की बातें कर रहे हैं, बट जिनके पास रोज़गार है वो सड़कों पर हैं, उनसे क्या मांग है?
हमारी यहाँ एलजी साहब से यही अपील रहेगी कि जो हमारी सेंटर ने जो पैकेज दिया हुआ है कि 61,000 लोगों पे जो स्कीम पॉलिसी फ्रेम की गई है, उस पॉलिसी में तो हमें भी लाया गया, मगर खुदारा हमारी जो सैलरी का इशू है, वो हमारी सैलरी जो है फाइनेंस से इशू होनी चाहिए, ताकि हमारा अगर कल को रेगुलाइजेशन हो जाती है, हमारी इंशाल्लाह रेगुलाइजेशन होगी और हमें भी उस फाइनेंस से हमें भी इज्जत की वो तनख्वाह मिलनी चाहिए जो जैसे बाकी डिपार्टमेंट उसको फाइनेंस से सैलरी है, और ITF को भी उस फाइनेंस से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे HDF एम्प्लॉयज़ जिन्होंने की मांग है कि हमें जो है कहीं ना कहीं वो हक मिलना चाहिए जिसके ये हकदार हैं, क्योंकि अगर बात करें तो SRO 520 जो है निकाला गया, परंतु उसमें इनकी सैलरीज का प्रोविज़न जो है फिर से हॉस्पिटल के ज़रिए रखा गया। कई लोग जो हैं इस समय जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं में से ये भी कुछ लोग थे जिन्होंने हमसे बातचीत की और अपनी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की एक छोटी सी पहलिया कह सकते हैं कोशिश की है। तो आप भी जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।